जय हिंद दोस्तों। आपने सुना होगा कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक दिल्ली बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा इसका भी कारण जानिए कि G20 सम्मेलन होने वाला है अपने देश में। ये 4 दिन के लिए पूरे दिल्ली बंद रहेगी, मतलब लॉकडाउन वाली स्थिति रहेगी। लेकिन G20 है क्या? G20 सम्मेलन है क्या? G20 होता क्यों है? ये भारत में होने जा रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है। आपको बता दो, G20 सम्मेलन ये भारत में होने जा रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है। पहले आइए जान लेते हैं कि G20 है क्या। G20 सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय बैंक के लिए एक मंच है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मंच कह सकते हैं। आपको बता दूं, G20 इसलिए इसका नाम रखा गया कि इसमें 20 शक्तिशाली देश शामिल है। जो एक मंच है जिसमें 20 देशों का एक ग्रुप बना हुआ है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं। जैसे कोई संगठन होता है, कोई संस्था होता है, कोई कमेटी होता है, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कमेटी बना हुआ है, एक मंच बना हुआ है जिसमें 20 देश शामिल है, जो शक्तिशाली देश है। जिसमें कुछ देशों का मैं नाम गिना देता हूं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, सऊदी अरब हो गया, जापान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया। ऐसे 20 देश शामिल है और सभी को मिलाकर इसका G20 नाम रखा गया। अब ये जो सम्मेलन होता है ये हर साल होता है। साल में एक बार ये G20 के जितने भी सदस्य हैं, इसमें से किसी एक देश में हर साल होता है। जैसे पिछले साल इंडोनेशिया में ये हुआ था। जैसे सारे देश के, उनके देश के प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उनके प्रतिनिधि आएंगे, उस देश का वित्त मंत्री भी आएंगे, सारे देश का। सभी को शामिल होने का इसमें अधिकार है, सभी लोग शामिल होंगे और इसमें चर्चा होती है। सारे 20 देश मिला के ये चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे आतंकवाद पे बात करेंगे कि आतंकवाद को कमजोर कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए। उसके बाद आर्थिक मुद्दों पे बात होती है कि देश को डेवलप कैसे किया जाए। मतलब इन 20 देशों में आपके पास क्या साधन है, मेरे पास क्या साधन है, मैं क्या आयात कर सकता हूं, क्या निर्यात कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें बात की जाती है। एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए बात की जाती है, एक दूसरे से लेन देन के लिए बात की जाती है, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी मुद्दों पर बात की जाती है। इसलिए ये G20 बनाया गया। कि मैं आपको बता दूं, ये जो 20 देश है ना, ये लगभग दुनिया के 75% आबादी को प्रभावित करती है। मतलब ये 20 देश मिला के दुनिया का 75% आबादी है। 70% GDP दुनिया का इसी से प्रभावित होती है। यही 20 देश तय करते हैं कि दुनिया चलेगी कैसे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में रोजगार का साधन कैसे पैदा किया जाए, किस देश से क्या लिया जा सकता है, किस देश को क्या दिया जा सकता है, किस देश में क्या चीज ज्यादा होता है, सारे देश का अर्थव्यवस्था को डेवलप कैसे किया जाए, एक देश से दूसरे देश में जाने वालों को संरक्षण कैसे किया जाए, सुरक्षा कैसे किया जाए, कोई मुसीबत आता है, कोई परेशानी आता है तो उसका निदान कैसे किया जाए। आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्री, खाड़ी देशों में जाकर काम करते हैं। ये सब होता कब है? जब आपस में ये 20 देश बैठ के हर साल मीटिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, प्लान करते हैं, तब जाकर यह संभव हो पाता है। G20 का स्थापना 1999 में किया गया था और इसका पहला जो मीटिंग हुआ था, पहला जो सम्मेलन हुआ था, वो जर्मनी के राजधानी बर्लिन में किया गया था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी इन्हीं 20 देशों में से वहां इसका सम्मेलन किया जाता है, समिट किया जाता है। वो हमारे देश में आ रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। इस सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है, अभी देश के जनता के लिए बहुत गर्व की बात है, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। इसीलिए 7 तारीख से लेकर 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक पूरी दिल्ली बंद रहेगी, पूरी लॉकडाउन वाली स्थिति रहेगी। सरकार ने कहा है कि पब्लिक भी सहयोग करे, जनता भी सहयोग करे, वो भी इन दिनों में दिल्ली में घर से बाहर ना निकले, बेवजह कहीं ना जाए। और लोगों को सहयोग करना भी चाहिए, जनता को सहयोग करना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि देश के कोने कोने से लोग जो दिल्ली में आते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, इन 3 दिनों के अवॉइड करें। कम से कम इस 3 दिन में वो ना आए यहाँ दिल्ली में, ताकि उन्हें असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। और जो लोग 20 देश से जो लोग आ रहे हैं, उन्हें ये लगे, उन्हें लगना चाहिए यहाँ पर दिल्ली में, देश में, भारत में लगना चाहिए कि उनका भी सम्मान बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, भारत भी एक शक्तिशाली देश है, ताकि भारत को आगे चल के बहुत फायदा हो। आप देखते होंगे समय समय पर मोदी जी जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं यात्रा पे रहते हैं। उनका अभी आज के डेट में बता दूं कि हर देश में सम्मान होता है, हर देश में उनका सम्मान किया जाता है और हर देश को लगने लगा है कि ये व्यक्ति भारत को विश्व गुरु बना सकता है।
सकता है। और यही वजह है कि इस साल 2023 में आपको G20 समिट यही हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, और सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष आने के लिए इच्छुक है। यहां तक की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में इस चीज को आपको समझाने का प्रयास किया हूं। दोस्तों, इसी तरह से किसी भी टॉपिक को आपको जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल आपका देसी अंदाज में, अपने भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।